जय हिंद प्यारे बच्चों। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में नामांकन हो चुका है। ऑफलाइन की कक्षाएं 19 फरवरी से शुरू हो गई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ऑनलाइन में किन किन विषयों को पढ़ना है, कौन से विषय में कितने मार्क हैं, इसकी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आइए जानकारी कर लेते हैं कौन कौन से विषय कितने कितने मार्कों के पढ़ने हैं, इसकी जानकारी। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया और इस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को प्रत्येक 4 सेमेस्टरों में डिवाइड किया गया। प्रत्येक सेमेस्टर 6-6 महीने का होता है, यानी न्यूनतम 120 कार्य दिवसों का आपका एक सेमेस्टर होता है। 4 महीना जैसे ही पूरा हो जाता है आपको इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले जानकारी कर लेते हैं। पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। यह पेपर सैद्धांतिक पेपर है। यह होगा 50 नंबरों का। प्रत्येक सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक पेपर होते हैं। उसके बाद अन्य जो पेपर होते हैं वो व्यवहारिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। 50 नंबर का सैद्धांतिक पेपर है, 50 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन भी होगा। 2 बातें हैं आपको, 50 नंबर के थियरी के पेपर होंगे और 50 नंबर आंतरिक मूल्यांकन से आपको अंक मिलते हैं। तो पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रमवार विवरणों का अध्ययन आप करेंगे। तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया 50 नंबर थियरी और 50 नंबर आंतरिक मूल्यांकन। दूसरा पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, अधिगम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो पेपर का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यह भी पेपर जो है 50 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का थियरी और 50 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सैद्धांतिक पेपर होते हैं। पहला है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। 50 नंबर थियरी का होगा, 50 नंबर आंतरिक मूल्यांकन का होगा। फिर तीसरा जो पेपर होता है विज्ञान शिक्षण। अभी हमने आपसे कहा है कि प्रत्येक सेमेस्टर में 2 पेपर सैद्धांतिक होते हैं, बाकी जो पेपर होते हैं वो शिक्षण व्यवहारिक के अंतर्गत अध्ययन करना रहता है। तो तीसरा पेपर है विज्ञान शिक्षण। कौन शिक्षण? विज्ञान शिक्षण। और यही विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसकी भी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। विज्ञान शिक्षण 25 नंबर थियरी का, 25 नंबर आंतरिक मूल्यांकन। 2 सैद्धांतिक पेपर 50-50 नंबर के, बाकी जो पेपर होते हैं वो 25-25 नंबर के होते हैं। फिर चौथा गणित शिक्षण। कौन शिक्षण? गणित शिक्षण। यह भी पेपर 25 नंबर थियरी का होगा और 25
आंतरिक मूल्यांकन का होगा। ठीक, फिर अब अगला जो पेपर है, पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन। पांचवा जो पेपर है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन ये 50 नंबर का आता है, 50 नंबर का ये होता है। 50 नंबर थियरी का, 50 नंबर आंतरिक। कैसे कैसे नंबरों का विभाजन हुआ या किन किन पेपरों के क्या क्या नाम है, कौन पेपर प्रथम है, कौन द्वितीय है, इसका क्रमवार जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। पांचवा पेपर है सामाजिक अध्ययन, ये 50 नंबर का थियरी होगा, 50 का आंतरिक मूल्यांकन। फिर छठवां पेपर होगा हिंदी शिक्षण। क्या होगा? हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण, हिंदी शिक्षण 25 नंबर का और 25 आंतरिक। 25 नंबर, यानी 25 नंबर क्या आपके सैद्धांतिक पेपर होंगे जिसमें और 25 आंतरिक मार्क मिलेंगे। फिर सातवां जो पेपर होगा हिंदी के बाद संस्कृत शिक्षण। कौन शिक्षण? संस्कृत शिक्षण। यह भी 25 मार्क का। कितने मार्क का? 25 थियरी और 25 आंतरिक। और आठवां और अंतिम पेपर है कंप्यूटर शिक्षण। कौन शिक्षण? कंप्यूटर शिक्षण। यह भी 25 मार्क और 25 आंतरिक। इस तरह से बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में 8 पेपरों का अध्ययन आपको करना है। कौन कौन पेपर कितने कितने मार्क के हैं ये क्रम वाइज आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 2 सैद्धांतिक पेपर 50 नंबर के, बाकी विज्ञान शिक्षण 25, गणित शिक्षण 25, सामाजिक अध्ययन 50, हिंदी शिक्षण 25 नंबर का, संस्कृत शिक्षण 25, कंप्यूटर शिक्षण 25। एक बात आपको और ध्यान करना होगा, सैद्धांतिक पेपर हर सेमेस्टर में बदल दिए जाएंगे। सैद्धांतिक पेपर हर सेमेस्टर में बदल दिए जाते हैं, जबकि विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी ये क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टरों में आपको अध्ययन करना होगा। जबकि 2 सैद्धांतिक पेपर हर सेमेस्टर में बदल दिए जाएंगे। संस्कृत भी आपका बदल दिया जाएगा, संस्कृत और कंप्यूटर। संस्कृत, कंप्यूटर और ये दोनों सैद्धांतिक पेपर ये चलायमान हैं, हर सेमेस्टर में ये बदल दिए जाते हैं। जबकि ये 4 जो पेपर हैं, विज्ञान शिक्षण हर सेमेस्टर में पढ़ना है, गणित आपको हर सेमेस्टर में अध्ययन करना है, सामाजिक अध्ययन की जानकारी भी हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही है, हिंदी शिक्षण भी हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। तो ये क्रम वाइज कौन कौन से पेपर कितने कितने मार्कों थे इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हो गया। अब जानकारी कर लेते हैं कि विज्ञान शिक्षण में मुख्य रूप से हमको विज्ञान शिक्षण पढ़ाना है, तो विज्ञान शिक्षण के सिलेबस में क्या क्या है, पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है, इसकी जानकारी भी कर लेते हैं। तो विज्ञान शिक्षण में आइए देख लेते हैं क्या क्या किन किन विषयों का या क्या क्या सिलेबस में बातें वर्णित हैं, इसकी जानकारी। तो विज्ञान शिक्षण में जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का तीसरा पेपर है, अभी हमने कहा ना 25 नंबर का थियरी होगा, 25 नंबर का आंतरिक। तो दिया हुआ है विज्ञान शिक्षण तीसरा पेपर, सजीव वस्तुएं। विज्ञान शिक्षण को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिटों में? 6 यूनिटों में। तो पहले यूनिट में क्या है इसको ध्यान से आप लोग देखिए, अध्ययन करिए। पहले यूनिट में दिया हुआ है सजीव वस्तुएं, प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है ये आप लोग कक्षा 6 से ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें पढ़ना है सजीव वस्तुएं क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होगा, प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण। प्रकृति द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं निर्मित होती हैं, मानव द्वारा निर्मित कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। जैसे प्रकृति द्वारा जैसे
पहाड़ हो गया, झील हो गया, नदियां हो गए, प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा जितने भी आपके लिए से कुर्सी है, मेज है, मकान है, रेलगाड़ी है, ये मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। तो सजीव वस्तुएं, प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, उनका वर्गीकरण, पौधों और जंतुओं में अंतर एवं समानता, जंतुओं अथवा वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। तो पहले चैप्टर में आपको सजीव एवं निर्जीव, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होगा, या मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं या प्रकृति द्वारा निर्मित कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, जंतुओं अथवा पौधों की क्या उपयोगिता होती है, या वातावरणीय अनुकूलन में उनके जीवन की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये पहले यूनिट में आपको पढ़ना। जैसा कि हमने अभी कहा है कि विज्ञान शिक्षण 6 यूनिटों में विभाजित किया गया है। तो पहले यूनिट में सजीव और निर्जीव, मानव तथा प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं, पौधे अथवा जंतुओं में समानता, जंतुओं अथवा वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। तो पहले यूनिट में आपको इतनी बातें पढ़नी है। तो आज तो आप पाठ्यक्रम की रूपरेखा हम दे रहे हैं आपको कि पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा गया है, कितने यूनिटों में विभाजित किया। आइए अब चलते हैं दूसरी यूनिट की तरफ। दूसरी यूनिट दिया हुआ वनस्पति जगत। क्या दिया हुआ है, वनस्पति जगत में एक पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, इसका अध्ययन। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। तो एक विकसित पौधे के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो रूट में आप अध्ययन करेंगे जड़ें कौन कौन सी पाई जाते हैं या जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, इसकी चर्चा अध्यायवार यूनिटों में कराया जाएगा। लेकिन यहाँ तो वनस्पति जगत, पौधे के कौन कौन से भाग हैं, जंतुओं एवं पौधों की उपयोगिता, रूपांतरण एवं उपयोग। वनस्पति जगत में दूसरी यूनिट में पौधे के विभिन्न भाग, कार्य, पौधों अथवा जंतुओं की कौन कौन सी उपयोगिता है, रूपांतरण एवं उनका उपयोग, दूसरी यूनिट में आप यह अध्ययन करेंगे। फिर अगले यूनिट में आते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में जनन कैसे होता है। तो पौधों में जनन मुख्यतः 3 विधियों से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल लिखा हुआ है। पौधों में प्रजनन में उसके प्रकार, अलैंगिक, लैंगिक, पुष्प के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो एक पुष्प के मुख्यतः 4 भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। परागण किसे कहते हैं, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। इस यूनिट में पढ़ेंगे पौधों में प्रजनन, उसके प्रकार, लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण। तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम दिया हुआ है। परागण, जब परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के अथवा दूसरे पुष्प के वर्तकाग पर पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। परागण भी 2 प्रकार का होता है, स्वयं परागण, पर परागण। विस्तारित अध्ययन आपको कराया जाएगा। निषेचन तथा बीजों का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का आशय होता है बिखेरना या फैला देना। इसका अध्ययन आपको तीसरे यूनिट में यानी पौधों में जनन की प्रक्रिया का विस्तारित अध्ययन करना है। अब आइए अगले यूनिट में दिया हुआ भौतिक मापन। क्या दिया हुआ है, भौतिक मापन, आवश्यकता एवं विधिया, स्टैंडर्ड, MKS एवं SI पद्धति या मापन में प्रयुक्त कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो आइए जान लेते हैं भौतिक मापन क्या है। किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं, MKS, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS। मापन कितनी प्रणालियां मुख्यतः 3, MKS, CGS
और एफपीएच। इन प्रणालियों में मात्रकों का अध्ययन करते हैं। दिया हुआ है भौतिक मापन, आवश्यकता एवं विधियां, स्टैंडर्ड एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। आरएसआई पद्धति मापन में कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं, जैसे रेन गेज, थर्मामीटर या वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का उल्लेख यहां दिया नहीं है, लेकिन वह भी आपको अध्ययन करना होगा। तो मापन में कौन कौन सी पद्धतियां हैं या मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जानकारी आप मापन वाले चैप्टर में करेंगे। पहले अंदाज के अनुसार से बुजुर्ग क्या करते थे, अब लगभग 12 बजा होगा तो लगभग 12, चाहे 12:05 होता था, चाहे 12 से कम होता था। लेकिन आज क्या है, आज समय की मांग है, आज एक्यूरेट गणना के लिए मापन उपकरण बनाए गए और उसमें प्रयुक्त जैसे रेन गेज, थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या बॉडी के ताप को मापा जाता है, रेन गेज से वर्षा, जैसे आज इतने मिलीमीटर वर्षा हुई। या वर्नियर कैलिपर से छोटे से छोटे माप को ज्ञात करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस यूनिट में आप पढ़ेंगे भौतिकी के अंतर्गत, क्योंकि विज्ञान शिक्षण जो बनाया गया है यह जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों का मिश्रण करा करके आपको बीटीसी में अध्ययन करना होगा। जैसा कि सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत और पौधों में जनन, ये जीव विज्ञान का क्षेत्र है, जबकि भौतिक मापन, गति एवं बल, यह फिजिक्स का क्षेत्र है। लास्ट वाला जो यूनिट है वो रसायन विज्ञान से सम्मिलित है। अब आइए अगली यूनिट में देख लेते हैं क्या है गति एवं बल। क्या है गति एवं बल। तो वस्तु स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार। तो इसमें पढ़ेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। रेखीय गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, घूर्णन, दोलन, एक एक गतियों का आपको परिभाषा और उदाहरण बताया जाएगा। लेकिन मेन चैप्टर का नाम है गति एवं बल। तो थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। बल क्या है, बल वह धक्का कारक या खिंचाव है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे या गतिमान करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। अगले चैप्टर में विस्तृत आपको बल के बारे में बताएंगे। तो अगली इस यूनिट में बल, गति, न्यूटन का प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक नियम या रेखीय गति का उदाहरण, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति कैसे होती है, इसके कौन कौन से उदाहरण होगी, इसकी चर्चा होगी। यहाँ एक दिया हुआ चाल, चाल किसे कहते हैं, इसकी भी बातें होंगी। सूत्र एवं मात्रक, बल जैसे पेशी बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत तथा घर्षण बल, ये सारे गति एवं बल में अध्ययन करेंगे। अभी हमने आपसे कहा ना कि विज्ञान जो है डीएलएड में जो बनाया गया वो तीनों का मिश्रण है, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला, दूसरा, 3 यूनिट ये बायोलॉजी का पोर्शन होगा और 2 यूनिट जो है ये फिजिक्स का क्षेत्र है, जबकि लास्ट वाला है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, एक कक्षा 6 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ दिया भी हुआ है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम की बातें हो रही हैं। गुण संरचना, पदार्थों का घुलना, मिश्रण क्या है, मिश्रणों का पृथक्करण कैसे करेंगे, छानना, निथारना, ओसाना, फटकना, ये सारी बातें आपको पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये 6 यूनिट में विज्ञान शिक्षण को पढ़ना है और 6 यूनिट में
3 यूनिट बायोलॉजी से, 2 यूनिट फिजिक्स से, 1 यूनिट रसायन विज्ञान से सम्मिलित है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान 6 यूनिटों में डिवाइड है। किन किन यूनिटों में क्या क्या रखा गया है, क्या क्या पढ़ना है, इसकी चर्चा हमने आज आपको करा दिया। फिर आज के लिए इतना ही। फिर आपको हम विषयवार अध्ययन कराने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।